गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कि मेरा नाम डॉक्टर अनिल पटेल है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि किडनी स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स के बारे में कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा, क्योंकि ये किडनी पेशेंट के ट्रीटमेंट का सबसे बेसिक चीज़ है ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग। क्योंकि हमारे पेशेंट में, किडनी वाले ऑलमोस्ट 90% पेशेंट में ब्लड प्रेशर साथ में पाया जाता है, और जिस पेशेंट का बीपी अच्छा कंट्रोल में रहता है उसका किडनी भी अच्छा चलता है और जल्दी रिकवर होता है। तो जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसको कैसे मेजर करना चाहिए। नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर इन जनरल 120/80 के आसपास होता है। 120/80 मतलब, अगर ये आप मशीन देखेंगे और मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देख पाते हैं कि इसमें एक ऊपर का बीपी दिखाएगा, ये सिस्टोलिक जो 117 लिखा है, और ये नीचे का एक बीपी दिखाएगा डायस्टोलिक जो इसमें 78 लिखा है। तो ये जो बीपी है ऊपर का वो 120 से नीचे होना चाहिए, और ये जो नीचे का बीपी है वो 80 के आसपास होना चाहिए, 80 या उससे नीचे। अगर ये 140 से ऊपर होता है कंटिन्यूअस रेगुलर मॉनिटरिंग पे ऊपर का बीपी, या फिर नीचे का बीपी अगर 90 या 90 से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। मतलब उस इंसान को ब्लड प्रेशर होने की बीमारी है, रक्तचाप की बीमारी है। अगर बीपी ऊपर का 140 और नीचे का 90, इसमें से कोई भी रिकॉर्डिंग अगर हर बार ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग ब्लड प्रेशर लेबल करेंगे। तो और नॉर्मल कितना होता है? 120 और 80 उसके नीचे। मतलब किसी का 116 ऊपर का और नीचे का 80 है तो वो नॉर्मल है। किसी का 70 नीचे का है, ऊपर का 114 है तो वो नॉर्मल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर समझो किसी का 153 153 और नीचे का 92 कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग पे आ रहा है तो क्या है? उसका बीपी ज़्यादा है। अगर समझो बीच की रेंज में आए तो मतलब ऊपर का 120 और 140 के बीच में और नीचे का 80 से 90 के बीच में, तो उसको हम लोग प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। मतलब उस इंसान को ब्लड प्रेशर की बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हुआ किसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये बीपी का डेफिनेशन ये कितना इंस्ट्रूमेंट दिखाता है उसके ऊपर है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अपना बीपी मेजरमेंट का टेक्निक एकदम सही होना चाहिए। तो बीपी कैसे मेजर करेंगे? तो पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको फुलफ़िल करना है, उसके बाद ही बीपी मेजर करना है। तो क्या होती है वो रिक्वायरमेंट्स? एक तो अपन कोई भी स्ट्रेस में नहीं होने चाहिए, स्ट्रेस फ्री सिचुएशन होनी चाहिए, अपनी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। कम से कम 5 मिनट ऐसे सिटिंग स्टेज में चेयर के पीछे रिलैक्स करके बॉडी को आराम से बैठना है 5 मिनट। आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, जैसे कि 5 मिनट मोबाइल फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ हो, टेलीफोन की रिंग नहीं बचे, कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो ये सब सिचुएशन आइडियल सिचुएशन होती है। दूसरा कि आधे घंटे के अंदर कोई भी चाय कॉफ़ी वगैरह का सेवन नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब फैक्टर से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वो अपने रियल बीपी कितना है उसको मेजरमेंट में अपना डिस्टर्बेंसेस डालता है। तो ये सब फैक्टर अगर कंट्रोल में है उसके बाद आप बीपी मेजर करो। और ये बीपी कब नाप सकते हैं? अपन सुबह में नाप सकते हैं, दोपहर को भी नाप सकते हैं, शाम को भी नाप सकते हैं। इन जनरल हम लोग बोलते हैं पेशेंट को, जब आपका बीपी का दवा लेने का टाइम होता है उसके पहले आप नाप लो, सुबह में नाप लो और फिर शाम को भी नाप लो। तो ये बीपी आप अच्छे से मेजर करो। और मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड बीपी इंस्ट्रूमेंट, जो मार्केट में अलग अलग कंपनी के अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड्स कंपनी का बीपी इंस्ट्रूमेंट लेना होता है। तो इस मशीन में बीपी ये डायल पे दिखाता है, ऊपर का बीपी, नीचे का बीपी और फिर नीचे पल्स दिखाता है। और इसको बोलते हैं कफ, मतलब कि बीपी नापने का कफ। तो इसको ऐसे कफ होता है हाथ में, उसको डालना होता है। ये इसको आर्म बोलते हैं या फिर बाह। तो ये बाह में रखना होता है। तो ये इसको हम लोग पास करेंगे इसमें से, और ये जो ट्यूबिंग्स वाला हिस्सा होता है वो
ये अंदर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ। फिर इसको हल्के से आप ऐसे प्रेस करो, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए। दूसरा के जो कपड़े पहने हैं वो पतले होने चाहिए, एकदम जाड़े कपड़े मोटे कपड़े होंगे, अगर समझो स्वेटर होगा तो ब्लड प्रेशर अपना सही नहीं आएगा। या तो इसको खुला छोड़ दो हाथ को, या फिर एक पतला ही होना चाहिए। फिर इसके बाद ये मशीन में जस्ट सिर्फ ये स्विच ऑन करनी होती है, तो ये अभी इसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू करेगा मशीन, और फिर वो विदिन 1 मिनट ये इसका रिकॉर्डिंग लेके फिर दिखाएगा कि ऊपर का बीपी कितना है, नीचे का बीपी कितना है। तो पहले इसमें हवा भरेगा, तो ये अंदर की जो नस होती है उसको प्रेस करता है, फिर हवा उसमें से निकाल के बाहर रिलीज़ करता है, और उस टाइम प्रेशर नस में कितने चेंजेस होते हैं वो मेजर करता है, और वो अपने स्क्रीन पे दिखाता है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये अभी दिखाएगा, देखते हैं इनका कितना आता है। इनका देखिए, ऊपर का 136 आया, नीचे का 96 आया। लगते हैं थोड़े स्ट्रेस में है, क्योंकि अभी उनका जो 117/80 दिखाया था वो उनका ही बीपी था, उनका बीपी एकदम नॉर्मल है। तो काफ़ी बार पहली बार जो रिकॉर्डिंग जो आता है वो पहला बीपी काफ़ी बार हाई आता है, तो ऐसा आए थोड़ा तो डरिए मत, आप रिलैक्स कीजिए, 1 आध मिनट बाद वापस लीजिए। फिर और आए तो आप तीसरी बार वापस लीजिए, और जो आखिरी बीपी आए उसको आप मेजरमेंट करके लिखिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आना वो नॉर्मल चीज़ है। हर बार आपका एक समान बीपी नहीं आएगा,